चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास कहानी की। स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उस जीनियस के शुरुआती दिनों की एक झलक है जिसमें आगे चलकर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सबसे पहले ये बता दें कि ये एनालिसिस ASHEC बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है, तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हर ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे चैप्टर और उसके लेखक के परिचय से। फिर आइंस्टाइन की इस विद्रोही कहानी की गहराई में उतरेंगे हम उनके आसपास के ज़रूरी लोगों को समझेंगे, कहानी के असली मैसेज को जानेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए कुछ खास सवालों पर भी ध्यान देंगे और आखिर में एक क्विक समरी के साथ इसे ख़त्म करेंगे। अच्छा, तो इस कहानी को लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने, जो बहुत जाने माने बायोग्राफर हैं, यानी वो लोगों की जीवनियाँ लिखते हैं। और ये जो कहानी है ना, ये उनकी किताब द यंग आइंस्टीन का एक छोटा सा हिस्सा है, जो हमें एल्बर्ट आइंस्टीन के शुरुआती संघर्ष के दिनों में ले जाती है। तो आखिर ये कहानी है किस बारे में? ये उन हालातों के बारे में है जिनकी वजह से आइंस्टीन को जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिया गया था। ये हमें उनके उन स्कूली दिनों की एक झलक देती है जो उनके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थे, लेकिन उनके भविष्य को बनाने में बहुत ज़रूरी भी साबित हुए। ये कहानी असल में एक क्लैश की कहानी है। एक तरफ है एक जीनियस दिमाग और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल सख्त पुराना एजुकेशन सिस्टम। और ये टकराव शुरू होता है हिस्ट्री की क्लास के एक सीन से, जहां से हमें पूरी प्रॉब्लम की जड़ समझ में आने लगती है। सोचिए, क्लास का माहौल एकदम सीरियस है। हिस्ट्री के टीचर मिस्टर ब्रॉन खड़े होते हैं और पूछते हैं, आइंस्टाइन बताओ किस साल में प्रेशिया ने वॉटरलू में फ्रांसीसियो को हराया था। और बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। आइंस्टाइन का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मुझे तारीखें याद करने में कोई लॉजिक नहीं दिखता, वो तो कोई भी कभी भी किताब में देख सकता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एजुकेशन को लेकर उनकी पूरी सोच को दिखाता था। आइंस्टीन जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ थे वो थी रोट लर्निंग, यानी रट्टा मारना। आप समझते हैं ना, जब बिना कुछ समझे बस फैक्ट्स को याद करने पर जोर दिया जाता है। आइंस्टाइन का मानना था कि असली पढ़ाई आइडियाज़ को समझने में है, न कि सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स को रटने में। लेकिन बात सिर्फ क्लासरूम की नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम इससे कई ज़्यादा बड़ी थी। एक तरफ स्कूल का दम घोटने वाला माहौल और दूसरी तरफ वो तंग सी जगह जहां वो रहते थे। इन सब की वजह से वो बिल्कुल फंसा हुआ और अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसे में उनका सहारा बनता है उनका इकलौता दोस्त यूरी। और फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान जो उनकी हताशा को दिखाता है। वो एक डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का झूठा सर्टिफिकेट लेने की सोचते हैं ताकि उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल सके। तो ये तो थी कहानी की शुरुआत। अब जरा उन लोगों को समझते हैं जो इस कहानी के अहम किरदार हैं और जिन्होंने आइंस्टीन के इस सफर पर असर डाला। तो देखिए, हमारे पास 4 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले तो खुद एल्बर्ट आइंस्टीन, जो ईमानदार हैं और आइडियाज़ को महत्व देते हैं। फिर है हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्रॉन, जो उस पुराने और सख्त एजुकेशन सिस्टम को दिखाते हैं। तीसरे हैं यूरी, जो एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और आखिर में है मैथ्स टीचर मिस्टर कोच, जो अकेले ऐसे इंसान हैं जो एल्बर्ट की प्रतिभा को पहचानते हैं। तो क्या ये कहानी सिर्फ आइंस्टीन के स्कूल के दिनों की है? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये हमें एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। चलिए इसके असली मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन की कमियां, जहां रटने पर जोर दिया जाता है। ये हमें क्रिएटिविटी और आज़ादी से सोचने की अहमियत बताती है। साथ ही ये सच्ची दोस्ती की ताकत भी दिखाती है, जैसे यूरी ने आइंस्टाइन का साथ दिया। और आखिर में ये एक व्यक्ति के अपने तरीके से जीने और समाज के नियमों में ढलने के बीच के संघर्ष को भी सामने लाती है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम फोकस। यहाँ हम कुछ बहुत ही ज़रूरी सवालों और उनके जवाबों पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। पहला सवाल जो अक्सर एग्जाम में आता है, आइंस्टाइन को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी? इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला कारण, रट्टा मारने वाला सिस्टम उन्हें पसंद नहीं था। दूसरा, उन्हें लगता था कि स्कूल उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहा है। तीसरा, मिस्टर ब्राउन जैसे टीचर्स का बहुत सख्त होना।
चौथा, वहाँ नए आइडियाज़ या अपनी सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। और आखिर में स्कूल का पूरा माहौल ही बहुत घुटन भरा और डिप्रेसिंग था। ठीक है, अब अगला सवाल, यूरी का आइंस्टीन की जिंदगी में क्या रोल था? दोस्ती इस कहानी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। यूरी सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो म्यूनिख में आइंस्टीन के लिए एक लाइफलाइन जैसा था। वो अकेला था जिस पर आइंस्टीन भरोसा करते थे। यूरी ने न सिर्फ उनकी बातें सुनी, बल्कि डॉक्टर को ढूंढकर उनकी प्रैक्टिकल मदद भी की। और उसने नैतिक सपोर्ट देने के साथ साथ उन्हें मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेने की ज़रूरी बात भी याद दिलाई। तो अब हम कहानी के आखिर में पहुंच गए हैं। देखते हैं इसका क्लाइमैक्स कैसा है और हमें इससे आखिरी सबक क्या सीखने को मिलता है। कहानी का अंत काफी दिलचस्प है और कहानी का अंत बड़ा मजेदार और विडंबना से भरा है। सोचकर देखिए, एक तरफ आइंस्टाइन बड़ी मुश्किल से स्कूल छोड़ने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और दूसरी तरफ हेड टीचर उन्हें खुद ही स्कूल से निकाल देते हैं। वजह ये बताते हैं कि आइंस्टाइन की वजह से बाकी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। यानी आइंस्टाइन और स्कूल दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। तो जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही ज़रूरी है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर किसी के खास टैलेंट को दबा देता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली शिक्षा का मतलब क्या है, सिर्फ नियम मानना या सवाल पूछने की हिम्मत रखना। तो ये थी कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल की। उम्मीद है ये एनालिसिस मददगार लगी होगी। अगर हाँ, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट